जी। तो इससे पहले हमने इस्म की अलग अलग किस्में पढ़ी हैं, खास तौर पे उनमें मुब्तदा खबर, इसी तरह मौसूफ सिफत, ये दो अहम चीज़ पढ़ी थी हमने। फिर मौसूफ सिफत में भी मारिफा नकीरा, मुब्तदा खबर में भी ये सारी चीज़ें आई थी। आज हम लोग एक नई चीज़ पढ़ेंगे, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह के बारे में। इजाफत के बारे में आपने सुना होगा, कुछ जुमले ऐसे होते हैं, सेंटेंस जो रिलेटिव होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरा कलम है, तो मेरा कलम ये जो लफ्ज है, ये मुझसे, मतलब कलम को मुझसे रिलेट करता है कि ये कलम, इसका मालिक मैं हूँ। इसी तरह जब हम कहते हैं अल्लाह ताला की किताब, तो उस किताब को हम अल्लाह ताला से मिला देते हैं। उसी को इजाफत कहते हैं, रिलेटिव सेंटेंस भी उसे कहा जाता है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जी। तो सिंपल सा यहाँ देख सकते हैं आप, इजाफत कहते किसे हैं। जो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है वो मुजाफ और मुजाफ इलैह का है, इसको जहन में बिठा लीजिए। आपने पहले भी नाम सुना होगा शायद, मुजाफ मुजाफ इलैह। ये दोनों अरबी लफ्ज हैं। सिंपल सा समझ सकते हैं कि मुजाफ मुजाफ इलैह कहते किसे हैं। तो दो चीजों के दरमियान रब्त बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, कनेक्शन, रिलेशनशिप उनके दरमियान क्या है, उन दोनों के दरमियान क्या रब्त है, उसी को बयान करने के लिए ये सेंटेंस यूज किया जाता है, ये टर्म यूज होती है। तो यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं, द टीचर्स बुक, टीचर की किताब, उस्ताद की किताब। एकदम बिल्कुल साफ ये बात समझ में आ रही है कि एस लगाकर हमने इस बुक को टीचर से रिलेट कर दिया है कि ये किताब कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये टीचर की किताब है। ठीक। इसी तरह मोहम्मद पेन, तो यहाँ भी हमने एस लगाकर इसको मिला दिया है, या दूसरे अलग अलग तरीके से भी यूज करते हैं इसको, बुक ऑफ टीचर या पेन ऑफ मोहम्मद, जो भी कह लीजिए। लेकिन मतलब हम रिलेशन बताते हैं दोनों के दरमियान। तो उसी के लिए अरबी में ये मुजाफ मुजाफ इलैह या इजाफत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में इसे इजाफत भी कहते हैं, इजाफत। तो यहाँ मिसाल में आप देख सकते हैं, किताबुल मुदर्रिसी, बस इसी का तर्जुमा है, उस्ताद की किताब। कैसे बना ये सेंटेंस? उस्ताद की किताब, जब हम उर्दू में बोलते हैं तो पहले उस्ताद का लफ्ज आता है। इंग्लिश में भी पहले, यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर जो सामने है, पहले टीचर का लफ्ज आया है, उसके बाद फिर की है बीच में, उसके लिए इंग्लिश में एस को यूज करते हैं, मतलब रिलेट करने के लिए एक दूसरे से। और उसके बाद फिर किताब। जब इसी को अरबी में कन्वर्ट करते हैं तो की तो हट जाता है, ये इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहला जो लफ्ज है जो दूसरे नंबर पे आया है, उसको हम पहले ले आते हैं, यहाँ किताब है पहले नंबर पे। और किताब है किसकी? ये उस्ताद की है, तो अल मुदर्रिसी, किताबुल मुदर्रिसी। समझ में आ रहा है? जी जी। खालिद परवेज साहब। जी। जी। दूसरा जो एग्जाम्पल है यहाँ जी। पे, कलमु मुहम्मदिन, तो इसमें भी आप मोहम्मद। देख रहे। जी, मोहम्मदिन, मोहम्मद का कलम, तर्जमा करेंगे अगर उर्दू में इसका, मोहम्मद का कलम। तो यहाँ भी देखिए आप, जब हमने इसी को अरबी में किया तो कलम जो लास्ट में आया है उसको हमने पहले कर दिया है, कलमु फर्स्ट नंबर पे आ गया, और फिर मोहम्मद को हमने सेकंड पे कर दिया है, जो कि तर्जुमे में पहले आ रहा था। इंग्लिश में भी यहाँ पहले ही आ रहा है, लेकिन अरबी में चेंज हो जाता, पूरा उल्टा कर देना हमें। जैसे मौसूफ सिफत में हम करते थे, जैसे कहते थे नेक आदमी, तो पहले जैसे हम उर्दू में लिखते हैं नेक आदमी, तो इसकी अरबी क्या बना रहे थे हम? जी फैजान साहब बताइए। रजुलन। चलिए हाँ। रजुलन ही लिख लेते हैं।
आदमी तो अलिफ रजूल लाम होगा। के बगैर। ज़किय्यतुन नहीं, और रजुलन। नहीं, नेक आदमी लिखा हमने। नेक ये नहीं लिखा, आदमी नेक है, वो प्रॉपर नहीं है ना, अधूरा। नहीं नहीं नहीं, इनकम। मैं वो प्रॉपर उसकी बात नहीं बता रहा हूँ अभी, सिर्फ जैसे नेक आदमी अगर हम उर्दू में बोलते हैं तो उसको अरबी में नेक की कैसे अरबी, बोलते हैं? और कुछ नेक की सालेह। अरबी। सालेह, ये पीछे कई बार आ चुका है, सालेहुन। ये और साल। रजुलन रजुलुन सालिहुन। सालिह। रजुलुन सालिहुन या अर्रजुलु सालिहु, वो अलिफ लाम वगैरह सालिहुन। से अभी कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ ये देखना है कि उर्दू में जो लफ्ज पहले आया है नेक, उसको हमने लास्ट में कर दिया, और अरबी में पहले जो है वो उर्दू में लास्ट में है। तो बस यही करना है कि फॉर्म को हमें एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख देना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, जो पहले है उसको बाद में कर दिया, जो बाद में है उसको पहले कर दिया। जैसे मौजूद सिफत में सर करते थे। जैसे जी जैद की बीवी का जी जौजतिन जैदुन होगा, मे जी, बी। ज़ौजतु जैदिन। अच्छा सर, वो जौजतु ज़ौजत सिफत है जैदिन। ना, उसमें जैदिन। ता लगती है सिर्फ, वरना उनका अलग ही जैदिन मतलब होगा सर। जी जी, जैदिन होगा। है सर। जी कुछ ही अल्फाज ऐसे हैं ना जिसमें मुजक्कर को मुअन्नस बनाने के लिए गोलता लगाते हैं, वरना जी उनका जी जी। तो यहाँ जैद की बीवी, तो देख रहे हैं, पहले उर्दू में जब हम बोल रहे हैं जैद की बीवी, तो जैद नाम पहले आ रहा है, और उसके जी बाद फिर की आ रहा है बीच में, फिर है बीवी। तो की का अरबी में अच्छा। कोई वो नहीं होता, ये मुजाफ मुजाफिले बनते ही की का माना उसमें आ जाता है। बस हमें जैद बीवी दो लफ्ज पकड़ना है, तो पहले बीवी को ले आएंगे फिर जैद को। तो जौजतु जैदिन, जैद की बीवी, ये बन गया हमारा ये मुजाफ मुजाफिले का जुमला। आगे और भी मिसालें हैं, आसानी समझ में आ ये जो जाएंगी। लिखा था आपने सेकंड, कलम मोहम्मदिन, जी, तो इसमें मोहम्मदुन नहीं आ सकता? नहीं नहीं आ सकता, वो आगे बता रहे हैं हम। अभी देखिए कि मतलब कैसे बन रहा है, पहला ये आ रहा है और दूसरे नंबर पे, और तर्जमे में पूरा उल्टा करना है, पीछे से हमें तर्जमा करना है, जो जी लास्ट में है उसका पहले कर देना है। जी। जी, इसी तरह और भी यहाँ मिसालें हैं, थोड़ा सा हमने और क्लियर कर दिया है मुजाफ मुजाफिले समझने के लिए। ये जो मुजाफ मुजाफिले ये टर्म यूज कर रहे हैं बार बार, इसको आप लोग लिख लीजिएगा ताकि जहन में रहे ये। तो मुजाफ किसको बोलते हैं? पहले लफ्ज को। यहाँ जी देख रहे हैं रसूलुल्लाही, इसका तर्जमा क्या करेंगे? अल्लाह के रसूल। अल्लाह के अल्लाह का रसूल। रसूल। जी, अल्लाह का रसूल या अल्लाह के रसूल। जी जी, अल्लाह का रसूल। तो तो इसमें पहले इसमें दो लफ्ज अल्लाह। है, एक अल्लाह एक रसूल। जी कौन सा मुजाफ है? रसूल जो रसूल है, मुजाफ है। रसूल मुजाफ है। मतलब जी इसको हम बता रहे हैं कि रसूल कौन है, और फिर ले जा रहे हैं अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं ये, मतलब अल्लाह के साथ इसको रिलेट कर दिया हमने। तो जिस शख्स को रिलेट किया जा रहा है उसको कहते हैं मुजाफ, और वो जिससे मुजाफ, रिलेट, जी, और जिससे किया जा रहा है उसको कहते हैं मुजाफ तो इलैह। मुजाफ अलैह। जी, सर, ये राब्ता जो कहते हैं, अरबी का लफ्ज है राब्ता। ये उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अरबी ही का ये लफ्ज है। ये रब्त से निकाला राब्ता। जी जी जी, उसी से है ये। तो ये समझ में आ गया अल्लाह का रसूल मुजाफ मुजाफ इलैह कैसे है। मतलब मुजाफ मुजाफ इलैह को ये भी कह जी सकते हैं, जैसे हम वो करते हैं, मतलब एक लफ्ज को ऐड कर रहे हैं, एक लफ्ज है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, जैसे रसूल है, इसको हमने ऐड किया है किससे? अल्लाह ताला की जात से, टू अल्लाह। तो जी इस तरह मुजाफ और मुजाफ इलैह, ये जो इलैह है ये टू हिम के माने में आता है। टू हिम मतलब ऐसा लफ्ज जिनको किसी की तरफ मुजाफ किया जाए, इजाफत की जाए, टू हिम। अब टू अल्लाह हो, टू इंसान हो, कोई भी चीज हो, जैसे कलम मोहम्मदिन कह दिया हमने, तो कलम को हमने टू मोहम्मद, मोहम्मद की तरफ मंसूब कर दिया। तो इस तरह है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, उसको पढ़िए। किताबुल्लाह। किताबुल्लाह। किताबुल्लाही। अल्लाह जी, की अल्लाह की किताब। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। किताब। हाँ। जी, अल्लाह की किताब, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है। इसमें ही पहला मुजाफ और दूसरा मुजाफ इलैह। अब जी। तीसरी मिसाल पढ़िए। क़यामती। यौमुल, यौमुल जी, क़यामती। यौमुल यौम, क़यामत। जी, क़यामत यौमुल का दिन। क़ियामती, तर्जुमा क्या करेंगे? क़यामत का दिन। कयामत का क़यामत का दिन। दिन। जी। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं इन सब में, मुजाफ मुजाफ इलैह को पहचानने का उर्दू में एक तरीका ये बताया गया है कि उस लफ्ज में के का की का लफ्ज इस्तेमाल होता हो, जैसे यहाँ कयामत का दिन, अगर उर्दू में कहीं लिखा रहे अल्लाह की किताब,
यहाँ भी की है। अल्लाह का रसूल, यहाँ भी का है। ये हर जगह नहीं होता है, लेकिन अक्सर जगहों पे उर्दू में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो, उसकी अरबी में हमें उसको अरबी में कन्वर्ट करना हो, तो उस वक्त ये पहचानने का एक तरीका है कि उसमें का, की, के इस तरह के लफ्ज आ रहे हों। जैसे और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं इसमें। उसका भाई, अल्लाह के बंदे, जी अल्लाह के बंदे, इस तरह देख रहे हैं सब में उसका, अल्लाह के, इन सब में के या का लफ्ज यूज हो रहा है। और आगे चलते हैं। जी अब कुछ इसमें रूल हैं, उनको अच्छे से याद कर लीजिए। अभी देख रहे थे जैसे आपके किताबुल्लाही, अल्लाह के नीचे जेर आ रहा है। इसी तरह हमने कलमु मुहम्मदिन जेर के साथ पढ़ा, तो ये क्यों होता है, तो ये इसमें है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों इसम होते हैं। पीछे जी जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सब नाउन ही है। यहाँ भी मतलब इसमें ही मिसालें हैं, दोनों इसम होते हैं, बस दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। ये पहला क्लियर है। मुजाफ मुजाफ इलैह दोनों इसम होंगे। और फिर दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। ये इसको जहन में बिठा लीजिए। मुजाफ इलैह हमेशा क्या होता है, मजरूर। मजरूर। मजरूर का मतलब क्या हुआ बख्तियार साहब? जम्मा। जी और कोई बताएं? खालिद परवेज साहब आप बताइए। जम्मा होगा ना सर, जम्मा। जी जेर होता जेर, मजरूर का मतलब जेर है, जर जम्मा नहीं है। जर जी जर, हाँ मतलब, जर। जी जैसे यहाँ आपने देखा कलमु मुहम्मदिन, आप देख रहे हैं ना, जी मोहम्मद के नीचे क्या है, मुजाफ इलैह क्या है यहाँ पे कलमु मुहम्मदिन में? मोहम्मदिन मोहम्मद मुजाफ इलैह है। इसके दाल के नीचे कलम देख रहे हैं आप जेर है। और कलम क्या है? कलम मुजाफ है। जी पहला लफ्ज मुजाफ है और दूसरा मुजाफ इलैह। तो मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। उसके नीचे अगर अलिफ लाम नहीं है तो दो जेर, अलिफ लाम है तो एक जेर। ये हमेशा ही आएगा, कभी भी इस पर पेश नहीं आ सकता है। अच्छा, अलिफ लाम है तो एक जेर, अलिफ लाम नहीं है तो दो जेर। जी ये याद रख लीजिए बिल्कुल। इसे तनवीन भी कह सकते हैं ना। जी तनवीन कह सकते हैं। तो मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। ये दूसरा कायदा हो गया। अब तीसरी चीज ये है कि मुजाफ पर, मुजाफ मतलब पहला जो लफ्ज आता है। मुजाफ जब भी बोले तो पहला लफ्ज, और मुजाफ इलैह बोले तो दूसरा। यहाँ जो मिसाल दी गई है इसमें दो ही लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, एक और दो। तो मुजाफ यानी पहला लफ्ज, मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएगी। जी जी यहाँ देख रहे हैं नूर, बैत, वो, दो। खिदमत, खातम, किसी भी लफ्ज में अलिफ लाम नहीं है। नहीं दूसरे तनवीन है। वाले में हो सकता है, सेकंड वाला जो है उसमें हो सकता है, लेकिन पहले वाले की सिर्फ बात कर रहे हैं कि मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन कभी भी नहीं आएगी। खातमुन जहबुन नहीं कह सकते हैं, या इसी तरह बैतुन अल्लाह नहीं कह सकते हम, अल बैतुल्लाह नहीं बोलेंगे, बैतुल्लाह ही। बैतुल्लाह का मतलब क्या होगा? अल्लाह का घर। अल्लाह का अल्लाह घर। का घर। जी तो इसको हम अल बैतुल्लाह नहीं कह सकते हैं। अगर किसी का मन हो कि हम अलिफ लाम लगा के अल बैतुल्लाह बना दें, तो वो नहीं हो पाएगा, ये गलत होगा। इसी तरह क्योंकि ये एक ही जी क्योंकि क्यों गलत ये होगा? एक ही है। हाँ नहीं नहीं, क्योंकि सिर्फ सर ये एक ही। यहाँ सिर्फ एक की बात नहीं है, ये मुजाफ के सिलसिले में कायदा है। ये तो दूसरा एग्जांपल ले लेंगे तो फिर और हम, मतलब जैसे पीछे कलम है तो कलम तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। जैसे यहाँ जी जाइए, कलम है, कलम तो बहुत सारे हो सकते हैं। हमने कह दिया मोहम्मद का कलम, तो इस पे हम जैसे अल कलमु अल मोहम्मद नहीं बोलेंगे हम। अल कलमु मोहम्मद अगर कोई लिख के मोहम्मद का कलम तर्जमा करे, तो वो तर्जमा नहीं होगा, तर्जमा हो जाएगा इसका कलम मोहम्मद है। समझ रहे हैं? तो जी अच्छा, मुजाफ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आना है इस पे। मुजाफिलत पे हो सकता है। जी मुजाफ इले पे अलिफ लाम आ सकता है, मुजाफ इले पर दोनों आ सकते हैं। अलिफ लाम आएगा अच्छा, तो एक जबर एक जेर एक पेश, और अगर अलिफ लाम नहीं है तो दो जबर दो जेर दो पेश, ओ दो जेर। मुजाफ तो हमेशा मजरूर ही होगा चूंकि, इसलिए उस पर दो जेर आएगा। अब मिसालें पढ़िए जरा एराब ये भी लगाकर। सर जी ये भी एक रूल है क्या कि अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो दो जबर दो जेर दो पेश इस तरह?
हाँ, ये ऐसे ही होता है। कोई भी जब शुरू ही में ये बात बताई गई थी कि मतलब जो नाउन होते हैं अगर वो प्रॉपर है, मतलब किसी का नाम है, तो जी उसमें भी अलिफ लाम आ सकते हैं। और अगर नाम के अलावा दूसरे वर्ड हैं और उस पर अलिफ लाम नहीं है, तो उसमें हमेशा ही दो जबर या दो जेर या दो पेश आएगा। जैसे हमने पीछे जो मिसालें पढ़ी थी, जैसे हम सिर्फ कह दें कि कलमुन समीनुन, एक कीमती कलम, तो यहाँ कलमुन, कलमुन पे इसमें देख रहे हैं तनवीन आ गई फौरन। जी समीनुन, उस पे भी तनवीन आ जाएगी। लेकिन जैसे ही इस कलम पर हम अलिफ लाम लगा देंगे, अल अल अलकलम जी अल कलमु, अब इस पे से तनवीन जी हट गई। तो इसको पढ़िए जरा, नूरुल, कुरानी नूरुल नूरुल कुरान। कुरानी जी नूरुल कुरआनी, नून के नीचे हमेशा जेर रहेगा। क्यों? अलिफ लाम है नहीं मुज- नहीं, मतलब ये जेर या दो जेर की बात नहीं कर रहा हूँ, जेर या दो जेर क्यों क्योंकि रहेगा ये ये पूछ रहा हूँ। मुजाफिले है, मुजाफ इलैह जी क्योंकि ये मुजाफ बताना है मुजाफिले इलैह आपको, क्योंकि मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह है। मुजाफ इलैह पर हमेशा दो जेर मतलब जेर आएगा, चाहे वो एक हो या दो हो। दूसरा, हालत जर में होगा। जी हालत जर में होगा। दूसरी मिसाल पढ़िए, बैतुल्लाह। बैतुल्लाह ही, यहाँ भी हे के नीचे हमेशा जेर आएगा, इसको कोई नहीं हटा सकता है। और इन दोनों लफ्जों पे आपने देख लिया, पहले ही बता दिया गया है कि मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएगी। तो अलिफ लाम यहाँ भी नहीं आया है, नूर पे भी नहीं आया है, और बैत पे भी नहीं आया है। जी आगे पढ़िए। जुअल कमरी ज़ौउल कमरी। जी ज़ौउल कमरी, ज़ौउन का लफ्ज कुरान में भी कई ज़ौउल बार आया है। कमर। जी ज़ौउन किसे कहते हैं? ज़ौजतुन नहीं नहीं, ये ज़ौजतुन नहीं है, ज़ौउल ज़ौउन, ज़ौउल ज़ौउल कमरी। ज़ौ माना होते हैं रोशनी, रोशनी समझ रहे? जी रोशनी, चांद की रोशनी। चांद की रोशनी, कमर जी चांद। कमर के माना चांद है ना, पता है ना ये तो सबको। जी अमर हाँ जी चांद शम्स की और रोशनी। कमर। शमशुल कमरी जी हाँ, दुहाबन तो चांद की रोशनी। यहाँ भी देख लीजिए, मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं है, जौ पर तनवीन भी नहीं है, और अल कमरी चूंकि मुजाफ इलेह है इसलिए इस पर जेर है। जेर तेरे जी अलिफ लाम होने जी और आगे पढ़िए। खिदमतुल खिदमतुद्दीन। दीन तीनी। जी फिर से पढ़िए, शैली खिदमतुल फातिमा, आप जरा इसको पढ़िए, एक मिनट रुक जाइए। खादिमतुन खिदमतुल दीन खिदमतुल दीन जी कुल पढ़ा खिदमतुद्दीनी, सही पढ़ा आपने। आ, पहला क्या है? खिदमत। जी जी जोया खिदमतुद्दीन में जी 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 आगे दीन से दीन क्यों जोया, पढ़ा गया है? जोया सैफी आप बताइए, ये खिदमतुद्दीन में मतलब मुजाफ कौन सा है और मुजाफ इलेह कौन सा है? सर मुजाफ दीनी खिदमतुल दीनी मुजाफ सर खिदमत होगा जी और क्योंकि सर उस पे जेर आ रहा है और लास्ट वर्ड में तो वो मुजाइफ इलैही होगा जी पहला मुजाफ मजरूर और मजरूर आ दूसरा रहा मुजाफ इलेह है। है जी इसी तरह एक और एग्जांपल है आगे। सर एक क्वेश्चन है अलिफ जी जी लाम का मुदाइफ इलाही से कोई रिलेशन नहीं है राइट जी अलिफ लाम का जी मुदाइफ इलाही से इलाही से सॉरी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ मुजाफ मुजाफिले इलेह। मुजाइफ इलाही से जी कोई रिलेशन नहीं है राइट मतलब किस माने में? मुजाफ अलैह में अलीफ लाम हो भी सकता है, नहीं भी हो जी सकता। जी नहीं हाँ भी हो हाँ सकता है जी, ओके मतलब कोई रूल नहीं है कि इस पर अलिफ लाम रखना है या नहीं रखना है। मुजाफ जैसी पे जरूरत होगी, मुजाफ पे कभी भी नहीं होगा। जी जैसी जरूरत होगी मुजाफ पे वैसा कभी नहीं। मुजाफ जी जी सुन लीजिए, जरूरत के हिसाब से मुजाफ इलेह पर अलिफ लाम आएगा भी और नहीं भी आएगा, लेकिन इस पर मुजाफ पर कभी भी नहीं आएगा। जी और आगे, खत्म शबाना खातून। जी शबाना खातून आप पढ़ें जरा आगे की मिसाल। जी सर खतमु जी जी खतमु ज़हबिन जी खातमु खातम। ज़हबिन, खातम, खातम किसे कहते हैं? आखिरी हाँ आखिरी के माने में भी आता है, और खातम के असल जो माने हैं वो अंगूठी के हैं, समझ रहे हैं? अंगूठी जी, सोने की अंगूठी। अंगूठी जी खातमु ज़हबिन,
ज़हब के माना सोना होता है, तो तर्जमा करेंगे इसका सोने की अंगूठी। तो यहाँ पे मुजाफ इलै पर अलिफ लाम नहीं है। अभी जो आपने शैली आपने पूछा था कि जोया ने पूछा था कि अलिफ लाम आएगा या नहीं, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है। मतलब ये हुआ कि यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो सेंटेंस के हिसाब से होगा। लेकिन इस पर कभी भी नहीं आएगा, ये हर जगह तमाम मिसालों में आपने देख लिया है। ठीक है, ये क्लियर है पूरा? जी। फिर आखिरी के लिए भी खातमुन होता है, जी जी, आखिरी के लिए भी आता है। तो उसका और प्रोनाउंसिएशन इससे अलग होता है या नहीं नहीं, यही इसके है जैसे है? खातमुन नबिय्यीन जब कहते हैं, असल खातम के नून माना रहता जो है सर इसमें? जी, इसमें नून रहता है ना एक्स्ट्रा, खातमुन? अरे वो अन नबिय्यीन में नबी का नून मिल जाता है ना, इसीलिए होता है अच्छा, खातम नून खातम ही जी। नबी। सर इसका अंगूठी तर्जुमा कह क्या लें, है? या वो तो मतलब बोतलों पे जो सिल लगाई जाती है, मुहर लगाई जाती है किसी चीज पर ऊपर से, हाँ, जी सिल पैक होती है ना बोतलें, तो वो जो अच्छा, सिल होती है उसके ऊपर सेंस से, में। उसके लिए भी खातम ही आता है, और इसको आखिरी भी कहते हैं, खातम ही को। तो अच्छा, खातमुन नबिय्यीन का मतलब होता है आखिरी नबी, सबसे और वो पहले असल आखिरी नंबर। जी आखिरी नबी के माने में आता है। सर तो इसका अब कुछ तर्जुमा क्या था? कुछ खत्म। उर्दू अल्फाज हैं यहाँ पे, छोटे छोटे जुमले हैं, इनका अरबी ट्रांसलेट करना है, समझ रहे हैं? सबसे पहले किताब की अरबी सबको मालूम है, 1 मिनट पहले बता दूं अल्फाज। किताब की मालूम है, ईमान की मालूम है, ईमान की ईमान आती है, और रोशनी की अरबी क्या आती है? आपने बताया। जोउन। जौन भी आती है, और तो एक लफ्ज नूर का लफ्ज आता है कुरान करीम में जो नूर, बार बार जी। यूज हुआ जी, नूरुन। तो ईमान के साथ नूर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो ये आ जाएगा जी। ईमान की रोशनी। तो जब ये बनाएंगे, नबी का पता है नबी है, खुदा, खुदा मतलब अल्लाह। और घर की अरबी क्या है? बैत। बैतुन। बैत। जी बैतुन। बैतुन, ये है। इसी तरह दावत की अरबी, दीन तो दीन अरबी है, दावत। दावत, ये दावत भी अरबी ही दावत। लफ्ज है जी। नसर होता है ना? जी नसर होता है नसर, सर। दावत का? दावत नसर के माने होते हैं मदद करना, दावत अरबी लफ्ज है जी। अच्छा, और दावत अरबिक। जी छत की अरबी आप लोगों को मालूम है? एक नहीं। नीचे सेंटेंस है, घर की छत बड़ी है, तो छत की अरबी बता देता नहीं, हूँ, सक्फुन, सीन काफ पे। सकफू। जी सकफर। सक्फुन, जी ये वाहिद है सक्फुन, इसकी जमा सुकूफ आती है, इसके माना होते हैं छत। अच्छा, बैत की जमा क्या है? जी। बुयूत। बैत की जमा जी बुयूतुन। बुयूत, बुयूत। सही है बुयूत। जी। सक्फुन की जमा सुकूफ और बैत की जमा बुयूत। तो अब एक तरफ से एक एक पढ़ें, एक एक वो लफ्ज, और उसका तर्जमा करना है हमें, और तर्जमा सब करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो 1 बाय 1 जी। तो आजम साहब शुरू करें आप, एक तरफ से हम नाम लेंगे जी। जी, यहाँ से शुरू करें। हामिद। हामिद की किताब। किताबुन जी हामिद। आराम से सोच हामिदुन। के जी। एक चीज, दो चीजें पीछे जो हमने मिसाल बताई हैं, उनमें एक तो ये याद रख लीजिए कि इस लफ्ज को अरबी में जब हम लाएंगे ईमान की रोशनी, तो सबसे पहले आखिरी लफ्ज का तर्जमा करेंगे हम, ठीक है? जितने भी आखिरी वर्ड है सबका करेंगे। और फिर याद रख लीजिए कि मुजाफ पर, यानी इस आखिरी वर्ड पर जिसको हम अरबी में पहले लाएंगे, उस पर तनवीन नहीं आ सकती है, जी। ये सोच के तर्जमा कीजिए। अब फिर से कीजिए किताबु हामिदिन। किताबु हामिदिन। जी। जिनको पूछें वही बताएंगे, ताकि आसानी अच्छा। हो, उनके लिए समझने में भी आसानी होगी। किताबु हामिदिन हामिदिन। जी। सर इसमें अलिफ लाम नहीं लगेगा ना, क्योंकि गलत हामिद है। वो मखसूस है। जी अलिफ लाम नहीं लगेगा इस पे, तो किताबु हामिदीन ये ठीक है, सही है ना जी। जुमला? जी। 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 नहीं। खालिद परवेज साहब आप कीजिए दूसरे लफ्ज का जी। तर्जुमा जी। जी। ईमान की रोशनी। जी ईमान की रोशनी।
जी रोशनी की अरबी? नूर नूर। नूर जी नसीम साहब ओके। थोड़ा सा ख्याल नूर रखिए। ईमानी जी नूरुल ईमानी ईमानी। अल ईमान होगा। नूरुल ईमानी, इसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग, प्रैक्टिस के लिए आसानी होगी बाद में। जी और तीसरा है अ, अल्लाह जी के नसीम साहब नबी अब आप पढ़ें। नसीम साहब अल्लाह के नबी। जी अरबी बना दीजिए इसकी। नबीउल जी बिल्लाहि नबीउल्लाहि। जी नबीयुल्लाही, सर एकदम इसमें बिल्कुल। हाँ जी अलिफ लाम इसलिए लगेगा ना क्योंकि ये नबी तो बहुत सारे हैं। हमने किस पे अलिफ लाम बोलेगा लगाया है? नबी पे तो लगाया नहीं है। नहीं अलिफ अल्लाह पे तो आएगा ही। जी अल्लाह पे तो आएगा ही, वो जी बगैर अलिफ लाम के आता ही नहीं है ये लफ्ज। जब अल्लाह के लिए बोलेंगे सर तो ये अलिफ लाम। जी दो तीन आप किस पे बार अलिफ लाम की बात कर रहे हैं, नबी पे? नहीं 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 वो मैं समझ गया, हो गया बस जहन में। जी और चलिए कुछ ठीक है। जी नसीम साहब के बाद शैली फातिमा आप कीजिए। खुदा का घर, जी बैतुल्लाह। जी बैतुल्लाही, बिल्कुल सही है, बैतुल्लाही। और एक फैजान साहब नीचे पढ़िए। घर का खुदा। जी घर का खुदा, एक तो खुदा का घर है और एक है घर का खुदा। जी, तो अ, इसका कीजिए। इलाही बैती। खुदा के लिए यहाँ पे आप रब का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ रहे हैं, रब का रब्बिल लफ्ज। बैती। जी रब्बिल बैती। जी फिर से एराब लगा के बताइए। अ, रब रब्बुल बैती। जी रब्बुल बैती, रब्बुल बैती, खुदा का घर, ओ घर का खुदा। जी इसको रब्बिल इलाही के साथ अगर यूज करें तो। जी क्या सवाल कर रहे हैं? अगर इसको इलाही के साथ यूज करते हैं तो कैसे करेंगे, मतलब वो आ, गलत हो क्या? नहीं गलत नहीं होगा, हम्म, इलाहुल बैती करना पड़ेगा फिर रब की जगह पे इलाहुल इलाहु। बैती। जी ठीक। इलाह के माना माबूद के आते हैं, जी। तो उस वक्त लिखेंगे इलाहुल बैती, इलाहु, इस तरह लिखते हैं इलाह। जी अब नंबर है शबाना खातून। जी आप कीजिए। जी सर। जी नीचे वाले का सेकंड लास्ट, इसका। जी सर, दावतु दीनी। जी दीन। दावतुद्दीनी, सही है। दावतु अरबी में गोलता के साथ लिखते हैं, ठीक है, दावतुद्दीनी। अब एक रह गया और सारे लोग हो चुके हैं शायद, कोई बचे हुए हैं क्या? सर जी जोया सफी। सर ये लास्ट में लिखा है घर की जी छत जी बड़ी है। जी जी बड़ी है, राइट। पहले सिर्फ आप घर की छत का तर्जुमा कीजिए, इसको छोड़ दीजिए अभी आप। सर आपने बताया था इसका वो आता है सौफू। ये लिखा हुआ जी है ना। सकफुन, जी सकफ के माने छत के होते हैं। सकफुन। जी घर की छत बड़ी है। सकफुन बेत। नहीं जी सर नहीं। सकफुल बैत, घर की छत, पहले सिर्फ इतने ही का कीजिए, घर की छत का हो गया सकफुल बैती। सकफुल बेती। जी अब बड़ी है। जी बड़ी है, तो बीरतुन। अच्छा चलिए, हाँ अब मैं ये सवाल करूंगा, नसीम साहब जनाब। जी सुन रहे हैं, तो अब सकफुल बैत घर की छत का तर्जमा हो चुका है, अब बड़ी है इसका तर्जमा आप कीजिए एक्स्ट्रा में, इसी में मिलाइए आगे। बड़े का तर्जुमा नहीं पता जनाब।
ये लफ्ज आता है कबीरुन। कबीरुन। कबीरतन। कबीर। जी कबीरुन, बड़ा या बड़ी जो भी कह लें। जी जी। जी तो अब कीजिए। शक हाँ कीजिए। शकफुल शकफुल जी बैतु कबीरुन। सर ये कबीरुन आएगा या कबीरू? नहीं नहीं, पहले क्या किया आपने? सकफुल, बैतु सकफुल बैती बैतू। बैती जी आप एराब में गलती कर रहे हैं, सकफुल बैती। उसके बाद कबीरुन कबीरुन। कबीरुन। जी पहले कबीरू से जी शुरू होगा। नहीं नहीं, कबीरुन से नहीं होगा। अब ये जो जुमला है, मुजाफ मुजाफ इलैह यहाँ तक है, घर की जी छत, और साथ में है ये मुब्तदा खबर। जी मुब्तदा जी खबर कैसे हो गया? ये इसमें खबर दी जा रही है ना घर के छत के बारे में। जी तो खबर हमेशा बाद में आती है, ये पता है ना। जी तो कबीर बड़ी जी है, ये एक खबर है, तो इसीलिए ये बाद जी में आएगा। सकफुल बैती कबीरुन, घर की छत बड़ी है। ये क्लियर है? सारी मिसालें सबको समझ में आ गई है ना? ये बहुत सिंपल। जी सर ये अगर सकफुन को हटा दे तो ये आगे का तर्जुमा ये मुक्तदा खबर का हो गया। जी अगर जी सकफुन को हम रिमूव कर दें तो हो जाएगा अल बैतु कबीरुन, घर बड़ा है। जेर से पेश आ जाएगा, मुब्तदा खबर हो जाएगा, घर बड़ा है। पूरा खबर हो गया पूरा। जी जी अब दिमाग चल गया थोड़ा थोड़ा। जी चलिए, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अगर ये जो लफ्ज है मुजाफ, मुजाफ मतलब पहला लफ्ज, जी सपोज ये तस्निया हो, मतलब हमें एक छत के बारे में नहीं बताना हो, दो छत के बारे में बताना हो। इसी तरह एक, मतलब जैसे हमने कह दिया कि यद के माने क्या आते हैं? हाथ। यदुन के माने होते हैं हाथ। अब हाथ अगर अरबी बनाएंगे हम, आदमी का हाथ, तो इसकी अरबी कैसे बनाएंगे? आदमी का हाथ आदमी का हाथ, इसकी अरबी बनाइए। यदुर रजुलु। यदुर रजुलु। जी यद रजुलु। रजुलानी। रजुल। नहीं नहीं नहीं, आदमी का हाथ, इसका सिर्फ तर्जुमा करना है अभी। आओ। आदमी। रि यदुर रजु, बताइए रजुलैन आगे। रजुलन। रजुलैनी, ये तस्निया कहाँ से बन गया? ये तो वाहिद है ना अभी। अभी रजुली मैंने रजुली तस्निया की मिसाल नहीं दी, वाहिद की मिसाल रजुलन दे। होगा सर। जी रजुली यदुर रजुली। ठीक। रजुली रजुली। जी ये यदु असल में कोई रजुलू पढ़ रजुली। रहे थे, इसलिए मैंने वो किया था। रजुलू नहीं, रजुली ही पढ़ेंगे, मुजाफ इलैह है ना ये। अर्रजुल, जी जी यदुर रजुली, आदमी का हाथ। अब इसी को हमें, आदमी का हाथ को आदमी के दो हाथ बनाने हो तो क्या करेंगे? ये असल समझाना है अब। आदमी के दो हाथ, तस्निया कैसे बनाते हैं किसी भी लफ्ज को? अलिफ नून मिला। अलिफ नून अलिफ लगा अलिफ के। नून लगा के। अलिफ और नून लगाते हैं। यदु यदानी। जी जी एक मिनट। हो जाएगा यदानी। यदानी। यदानी मतलब रजु दो हाथ हो गए। और अर्रजुली हो जाएगा यदानी अर्रजुली, अर्र आदमी के दो हाथ। अर्रजुल। जी यस। यदानी अर्रजुली। लेकिन अब सुन लीजिए, जब मुजाफ तस्निया हो, जैसे ये है, तो उस वक्त उसका रजुल। नून गिरा दिया जाता है। ये जो नून है ना, इसको हम इजाफत की सूरत में हटा देते हैं। ये असल यहाँ बताना है। मुजाफ अगर तस्निया हो, ये कायदा यहाँ देख लीजिए आप स्क्रीन पे। मुजाफ अगर तस्निया हो, मुजाफ मतलब पहला लफ्ज, तो उसकी नून गिर जाएगी। तस्निया बनाते वक्त तो डबल नून लगाएंगे, एक नून लगाएंगे हम, यदानी बनाएंगे। लेकिन जब उसको आदमी से मिला रहे हैं जब हम, तो उस वक्त हम नून को हटा देंगे, और फिर बचेगा यदा और रजुली। यदा और रजुली, तो उसको यदर रजुली भी पढ़ सकते हैं। समझ में आया ये? यस सर। यानी सिर्फ अलिफ बाकी रह जाएगा। जी अलिफ बाकी रह जाएगा, और अर रजुली तो अपनी जगह पे रहेगा ही, इसका नून हट जी। गया। ये सबको समझ में आ गया? पहले बता दीजिए, जिनको नहीं आया हो वो फिर से बता दें, तो उनको फिर से सर समझा दें। सर जैसे तस्निया बनाने के लिए हमने यदुन पे अलिफ नून लगाया था तो रिजालुन पे अलिफ नून नहीं लगेगा? जी जैसे यदु पे हमने तस्निया बनाने के लिए अलिफ नून लगाया था जी लगाया था। तो रिजालुन पे नहीं लगेगा? रिजालु पे
नहीं नहीं, अभी आदमी एक ही है, एक ही आदमी के दो हाथ हो सकते हैं, इसीलिए हाँ हमने उस पे नहीं लगाया। दो आदमी के दो हाथ नहीं है, एक ही आदमी, मतलब आदमी के दो हाथ। जैसे जी कह ले मेरे दो हाथ, तो मेरे पास जी तो दो हाथ है ना, तो मुझे तस्निया करने, अपने आप को तस्निया नहीं बनाना है, बल्कि सिर्फ हाथ को बनाना है। तो उस वक्त ये बता रहा था, तो ये समझ में आ गया, तस्निया बनाते वक्त नून को हम गिरा देते जी हैं बीच से। यदुर जी रजुलु जी, या अब यद यदुर रजूली को दाल, हम यदर रजूली दाल के पढ़ेंगे। आराब भी तो बदल गए। जी हाँ, दाल पे तो मतलब वो था ना, यदानी की वजह से हाँ। जब हमने तस्निया बनाया तो दाल पर जबर आ गया है। जी जी जी। यदानी, यदूनी नहीं पढ़ सकते हैं, अब यदानी हो जाएगा तस्निया में। तो हमने नून को सिर्फ हटाया है। ये सब पूरा अपनी जगह पे बाकी है, यदा और रजूली, आगे जैसे रजूली है। तो ये किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? असद साहब समझ में आ गया आपको? सर, ये जब यदा हम पढ़ेंगे, यदा और रजुली, तो अलिफ थोड़ी पढ़ा जाएगा, ये हमजा पढ़ा जाएगा ना, और रजुली। हाँ हाँ, अब वही बता रहा हूँ, असल में हो गया यदा और रजूली। लेकिन जब मिला के पढ़ेंगे तो बीच में अलिफ आ रहा है चूंकि, तो यदा यदर रजुली। रजूली, यदर रजूली सिर्फ पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? दोनों अलिफ को हटा देंगे, यदर, दाल को सीधे लाम से मिला देंगे, यदर रजूली। वो कैसे पढ़ना है वो तो दूसरी बात है, अभी आप इसको अलग अलग ही पढ़िए, यदा और रजूली, समझने के लिए। तो ये समझ में आ गया सबको? असद साहब, मैं पूछ रहा था आपसे। मौलाना कोई कुरान से एग्जांपल दे सकते हैं इसका? जी जी जी, कुरान ही से मिसालें हैं सामने आपके। ये जो मिसाल है, तब्बत यदा यदा अबी लहब। अबी लहबिम वतब। हाथ टूट जाए दोनों। हाँ, अबू तब्बत लहब के यदा हाथ अबी टूट गए। लहब, अबी लहब के दोनों हाथ टूट गए। बददुआइया जुमला है वो, असल में उसके दोनों हाथ टूट जाएं, उसका नाश हो, ये जो बोलते हैं ना हम, उसका नाश हो, उसके हाथ पैर टूट जाएं। तो वहां जो आया है तब्बत यहाँ पर यदा अबी लहबिन, ये असल में यदानी था। जी हाँ। जी, ये दोनों। कुरान से। जी, यदानी, उसके दोनों हाथ टूट जाएं, ये तो सुना होगा आप लोगों ने कई बार, जी जी। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं। तो ये तस्निया था नून के साथ, यदानी अबी लहबिन असल में था, लेकिन नून को इजाफत की वजह से हमने रिमूव कर दिया है। अब बचा यदा अबी लहबिन, अबू लहब के दोनों हाथ। ठीक है। और इसी तरह ये भी मिसाल है यहाँ पे, यदा अतिफली, बच्चे के दोनों हाथ, दो हाथ या दोनों हाथ कुछ भी कर लें अभी, बच्चे के दो हाथ। अब एक हाथ नहीं है ये। अब अगर इसी से और हाँ, मतलब कैसे पहचानेंगे हम, चूंकि अलिफ नून तो हमने हटा दिया है, तो ये वाहिद की तरह लग रहा है ना, कंफ्यूजन हो सकता है कि ये वाहिद है या तस्निया है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? जबर और अलिफ से। जबर तो जैसे फतहा और मतलब अलिफ कोई, से। सिर्फ अलिफ से पहचानेंगे। जबर तो हो सकता है कि कोई हाँ। ऐसा वर्ड आ जाए उसको जबर दे दे, अलिफ, मतलब वो वाहिद को भी जबर दे जी सकता है। लेकिन ये अलिफ अलिफ ऐसा से लफ्ज है पहचान। जी, अलिफ बीच में जो एक ज्यादा लग रहा है, ये ज्यादा नहीं है, जी। बहुत काम का अलिफ है। ये अगर ना हो तो हम तस्निया को नहीं पहचान पाएंगे। एक अलिफ तो अलिफ लाम इस पे लगा है, तिफल पे, अल तिफली या अब तिफली। और ये जो अलिफ है यहाँ पे यदुन के बाद, दाल के बाद, वो अलिफ, मतलब ये सिंबल है उसका कि इसके बाद नून तस्नीया। था उसको हटा दिया गया है, ये तस्निया है। जी। जी, एक और मिसाल है यहाँ पे, ऐनल अय्युर रजुली। रजुल। आईना अय्युर रजुल, अर्रजुली, आईना अर्रजुली, आईनुन वाहिद है। अय्युर रजुल। जी, आईनुन वाहिद है ना, ये सबको पता है। आइन के माने क्या जी। होते हैं? आंख। आंख। आंखें। आंख। जी, आइन की तस्निया कैसे बनाएंगे? ऐनान। अयनानी। अयनानी। जी, आईनानी, आईनानी। आई ना। आई नॉट। नून हट गए। जी, आईनानी, दो आंखें। ठीक। अब जब हम कहेंगे कि आदमी की दो आंखें, बच्चे जी। की दो आंखें, लड़की की दो आंखें, तो उस वक्त हम इस नून को हटा देंगे यहाँ से, और फिर हमारा जुमला बनेगा ऐसे, आईना अर्रजुली। ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया सबको? जी। जी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। नहीं। बहुत अच्छे। अब और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। जी।
जी, कुरान में बहुत मर्तबा आपने सुना होगा इकामतुस सलाह, मतलब कुरान में ना सुना होगा, अगरचे थोड़े मिलते जुलते हैं। इकामतुस सलाह या ईता उज जका, ये लफ्ज आता है कुरान में। इन्फाकुल माल, इस तरह के अल्फाज आपने सुने होंगे। कामस। इन्फाकुल माल, अलिफ नून, इन्फाकुल माली। इन्फाक के माना क्या आते हैं? खर्च। जी, खर्च करना, ये मस्तर है। माल खर्च करना। जी, माल खर्च करना। तो इन्फाक के माने हो गए खर्च करने के। माल को खर्च करना या माल का खर्च करना या सिर्फ माल खर्च करना, तीनों लिख सकते हैं। माल उर्दू में खर्च। आप चाहे इसको जैसे बोल लें, उर्दू में तो तीनों तरह से बोलते हैं ना, माल को खर्च करना, माल खर्च करना, दोनों बोलते हैं। और इसी तरह माल का खर्च करना, ये भी बोला जाता है। माल का खर्च करना मुझे अच्छा लगता है, माल को खर्च करना मुझे अच्छा लगता है, माल खर्च करना मुझे अच्छा लगता है। तीनों में ये चलिए, हो गया। वाहिद है। जी, इनफाक वाहिद है ना। ये इन्फाक वाहिद जमा नहीं, ये मसदर है। लेकिन यहाँ बस सिर्फ ये देखिए कि मतलब एक चीज ये पढ़ी थी, मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों का इस्म होना जरूरी है। अच्छा। जी, इस्म है ये। इन्फाक मसदर, मसदर इस्म होता है हमेशा। इसी तरह माल, ये भी इस्म है, तो माल को खर्च करना। ये मिसाल आपने कुरान करीम के अंदर पढ़ी होगी। इसी तरह ईता उज जका। जी, ज़कात देना। जी, ईता उज जकाती, ये भी पढ़ा होगा आपने। हम्म, ये सब नमाज ईता, के साथ ज्यादा जिक्र आता है ना। अल्लाह ताला कहता जी वाकिमुस्सलाता वातुज़ ज़काता। जी जी, नमाज वहाँ वो दूसरा है। यहाँ सिर्फ जैसे मतलब ऐसे ही लिखा हुआ हो, इन्फाक हो या ईता हो, ईता उज जकाती। ज़काती। जकाती, तो ये देखिए सिर्फ यहाँ के मुजाफ मुजाफ इलैह हैं ये सारे जुमले। जी। समझ रहे हैं? पहला मुजाफ है, ये मुजाफ, और दूसरा मुजाफ इलैह है। तो तर्जुमा करते हैं जकात की अदायगी, यही बोलते हैं ना, ज़कात की जकात अदायगी का अदा करना या जकात की अदायगी। या ज़कात देना। जी, जकात देना भी बोल सकते हैं इसको, सिंपल भाषा में एकदम बिल्कुल। मतलब निफाक जो है, इनफाक से ही है। जी जी, नहीं नहीं, निफाक अलग है वो इन्फाक से नहीं है। थोड़ा सा फर्क है दोनों में। कई मतलब अल्फाज तो मतलब एक ही जैसे होते हैं, जी। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है मजदर में, उसकी वजह से है ये। तो ये ठीक। देखिए ईता उस जकात, ये भी जकात की अदायगी, तो ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह की तरकीब है। इसी तरह कुरान में आपने पढ़ा होगा मालिक यौमिद्दीन, तो यौमुद्दीन, यौमुद्दीन का तर्जुमा क्या है? सिर्फ इसका कीजिए, डे सूरह यौम ऑफ के फातिहा में जो आप जजमेंट। लोग पढ़ते हैं। उधार को। हाँ, उधार। यौम वो कहते हैं दिन। दिन को वो दिन। डे उधार ऑफ के लिए। जजमेंट। जी, डे ऑफ जजमेंट, बदले का जजा दिन, का दिन, बदले बदले का का दिन। दिन। जी, उसको एकदम बिल्कुल सिंपल हम बदले कह सकते हैं, बदले का दिन। तो ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह है ना, देख रहे हैं ना? जी, जी। कैसे ऐसा कैसे पहचानने हो आपके मुजाफ सकता है? मुजाफ इलैह है? उधार का दिन या कयामत का दिन। जी, नून पे उधार। जेर है। हाँ, और मतलब कई सारी पहचान है इसमें। एक तो ये है अ, कि मतलब पहला जो लफ्ज है उस पे अलिफ लाम नहीं आ रहा है, ये जी मुजाफ की अलामत होती है। और फिर दूसरा अलिफ लाम के साथ है, साथ में इस पे जेर है। और फिर तर्जमे से भी पहचान सकते हैं, बदले का दिन, ये मैंने बताया कि के का की तर्जमा में अगर आ रहा है तो वही मुजाफ का होता है, अगर दोनों इसमें है तो। इसी तरह यौमुल क़ियामती, कयामत का दिन। कयामत का दिन। क़ियामती, क़यामत का दिन, ये भी क्या है? इसमें ओ फक्कू मुजाफ मुजाफ रकबतिन। इलैह है। जी, हाँ, फक्कु रक़बतिन, गुलाम को आजाद कराना, गर्दन को आजाद करना मतलब गुलाम को आजाद करना। तो ये सारी मिसालें मुजाफ मुजाफ इलैह की हैं। ये सब पूरा क्लियर है? जी, रब्बुल आलमीन भी हाँ, मुजाफ। रब्बुल आलमीन भी, वो भी मुजाफ मुजाफ इलैह है।
रब्बुल हम कर देते हैं, रब्बिल अभी नहीं पढ़ेंगे हम उसको, अभी हम पढ़ेंगे इसको रब्बुल आलमीन। तो जहानों का रब या दो जहां का रब जो भी कह लें आप, या सारे जहानों का रब, तो जहानों का रब जहानों का रब। जी। अच्छा, ये अल आलमीन पे आप जबर देखेंगे, ये जेर नहीं है यहाँ पे। वजह पता है इसकी क्या है? आलमीन। आपने मैंने इसी तस वजह से पूछा था क्योंकि आलमीन से अच्छा अच्छा अच्छा, आलमीन ही इसी नहीं वजह से था। पूछा है। जी जी, तब ठीक है, बहुत अच्छा। तस्निया का एराब आपने पढ़ लिया है। तस्निया हालत नस्बी और जर्री में उसका एराब कैसे होता है? तस्नीया का हाँ हाँ, तस्निया का हालत है। आनी तो जर्री में नस्बी होता और जर्री में। हालत जी हालत रफी में अलिफ है। नून के जर्री। साथ आता है। ये पीछे पढ़ा था ना आपने। जी जी, जैसे यदानी आइनानी, ये ऐनान जो है ये तस्निया है। जी। ठीक, इसी को हालत नस्बी में बनाते हैं तो हम कैसे होता है इसका एराब? मीना। है भूल गए आप लोग इतनी जल्दी? हालत जर में होता है जी। हालत नसब में या जर में? मैंने उस दोनों में दिन सेम होता है। इससे पहले सिर्फ तस्निया का एराब पढ़ाया पूरे एकदम 1 घंटे अईनी तक। अईनी। आईनी, आई नहीं नी, आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। चलिए इसको छोड़ दीजिए, आई नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। दूसरी मिसाल लेते हैं। रजुलुन की तस्निया क्या आएगी? अन्य। क्या? रजुलानी। रजुलानी। रजुलानी रजुल। जी, रजुलानी। ये हालत रफा में होगा, ये पता है जी सबको। जी। जी, हालत जी नसब में इसको ले जाएंगे तो कैसे बनेगा ये? रजुलैनी। रजुलैनी। रजुलैन रजुलैनी। और हालत जर में? रजुलैन। रजुलैनी। रजुलैनी। रजुलैन। दोनों का एराब दोनों हालत में वही रहेगा। इसी तरह जी। जमा का भी एराब होता है। जी समझ रहे हैं? जमा का जी एराब अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं, उसको मैंने स्किप कर दिया था अभी कुछ दिनों के लिए, इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी उसकी वजह से। तो जैसे मुस्लिमुन है ना, तो इसकी जमा बनाते हैं हम मुस्लिमूना। वाव, वाव नून लगा के, मुस्लिमून, मुस्लिमू। मुस्लिमून। मुस्लिमीना मुस्लिमीना। जी, उसके बाद फिर जब हम इसकी जमा हालत नस्बी और जर्री में बनाएंगे मुस्लिमून की, तो मुस्लिमीना। वाव नून के बजाय या नून लगाते हैं। ईना। यार जी जी, मुस्लिमीन। तो जमा में एराब का ताल्लुक मैंने पहले भी, तस्निया या जमा में जो एराब आता है जमा मुज़क्कर सालिम में, वो जबर जेर पेश के बजाय इन लफ्जों से आता है, या नून, वाव नून या अलिफ नून से, जैसे तस्निया में आता है। तो ये मुस्लिमीनी नहीं होगा, ये मुस्लिमीन रहेगा हालत जर्री में जाने के बावजूद। ये आया समझ में? ठीक। दोबारा नहीं बताओ। है। नहीं आया? नहीं चलिए कल पढ़ाऊंगा पूरा। मुस्लिमून का एराब, जमा ठीक मुजक्कर सालिम का एराब, ये मैं पूरा कल पढ़ा दूंगा। तस्निया का आप लोगों को समझ में आ गया है ना? जी। जी जी, तो इसी तरह तस्निया में हमने ये चीज बताई थी कि एक तो एराब का तरीका है, हरकत से आता है। मतलब एराब किसी भी लफ्ज पर जब देते हैं हम, उसकी दो किस्में होती है। एक तो एराब बिल हरकत होता है, हरकत यानी जबर जेर पेश हो, उसमें जबर हो किसी लफ्ज के ऊपर, या कोई लफ्ज है उसके नीचे जेर है, या कोई लफ्ज है उसके ऊपर पेश है या तनवीन है। एराब की एक किस्म ये होती है, और दूसरी है एराब बिल हर्फ। एल रा बिल हर्फ। बिल हर्फ, हर्फ के जरिए से एराब देते हैं। तो ये अलिफ नून, वाव नून, या नून, ये सब क्या है? हर्फ। अलिफ है, नून है, वाव है, नून है, या है, नून है। ये जितने भी अल्फाज हैं ये सब हर्फ हैं। तो कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिनमें हर्फ के जरिए एराब दिया जाता है। ये जबर जेर पेश से में कोई मतलब नहीं होता उस वक्त, इनको सब भूल जाते हैं। इनको देखते हैं हम हर्फ को। जैसे तस्निया में क्या करते हैं हम? अलिफ नून लाते हैं ना जी। हालत रफी में, तो ये क्या है? जबर जेर पेश है ये, या हर्फ है ये? नहीं नहीं हर्फ। आनी, हर्फ है। इसी तरह आनी, यानी, मतलब ये नहीं बनाते हैं जब रजुलैनी, तो या नून देते हैं उस वक्त।
जी ठीक। तो ये भी क्या होता है, एराब बिल हर्फ है। तो इसी तरह जमा का भी जो एराब आता है, मुस्लिमून के वजन पे जितने भी जमा आते हैं, मुस्लिमून हो, मुमिनून हो, सालिहून हो, कानितून हो, आबिदून हो, जाकिरून, कुरान में बेशुमार मिसालें पढ़ेंगे। उन सब में एराब जो आता है वो भी वाव नून या नून के साथ होता है। ताइमून। वाव नून या नून। जैसे मुस्लिमून वाव नून के साथ आया, साइमून वाव नून के साथ, मुस्लिमीन, साइमीन, तो यहाँ या और नून आ रहा है। तो उस वक्त इन अल्फाज पे जो जेर जबर पेश हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे मुस्लिमीन में नून पर जबर रहेगा हमेशा, इसलिए कि ये एराब की अलामत है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ एराब की अलामत ये दो हर्फ है, नून और या। अब इस नून पर क्या है उससे कोई बहस नहीं है हमें। इसी तरह मुस्लिमून हालत रफी में हम मीम पर पेश देते हैं, वाव पर सुकून देते हैं, नून पर जबर देते हैं। तो वाव और नून ये दो लफ्ज हमारा एराब है यहाँ पे, और नून पर क्या है, वाव पर क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो ये है असल में एराब बिल हर्फ का मतलब। तो रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन, तो ये एराब बिल हर्फ है, या नून के जरिए से इस पर एराब दिया गया है, ना के जेर जबर पेश के जरिए से। नून पर हमेशा ही जबर रहेगा यहाँ पे। इसका असल एराब है ये, हालत जर्री में है ये, इसलिए कि आलमीन है, वरना ये अल आलमून होता, ये जमा है आलम की। हाँ, आलम में या नून लग गया तो आलमीन हो गया, जी, आलमीन। आलम ये है वाहिद, जी आलमुन इसको कहते हैं दुनिया। इसकी तस्नीया आएगी आलमानी अलिफ नून के साथ, और इसकी जमा आएगी आलमीन। आलमूना वाव नून के साथ। और इसी को जब हालत नस्बी और जर्री में बनाएंगे तो आलमीन। ये समझ में आया, समझ में तो एराब आ जी बिल गया। जी हरकत और एराब बिल हर्फ। हाँ, जी। थोड़ा टाइम लगना पड़ेगा। जी बताइए। ये रब्बिल आलमीन वाला ऐसे ही है जैसे मुस्लिमून और मुस्लिमीन है। तो अब आ गया या अलग से पढ़ाना पड़ेगा, ये फिर से बता दीजिए। आ गया आ गया। अगर आ गया तो इसको छोड़ देंगे। थोड़ा थोड़ा है ऐसा, इसको अलग थोड़ा से थोड़ा पढ़ना आया है, पड़ेगा। चलिए थोड़ा आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज मैंने ग्रुप पे एक फोटो भेजी है आज, उसमें यही सब जी। बताया गया है। हाँ जी जमा हाँ का जी। एराब कैसे आता है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर समझ में ना आए तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक। मेरा ख्याल है, जी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसको देखने के बाद आप जब देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। सर, खुद से पढ़ने में और जी सुनने में फर्क होता। नहीं, एक मतलब आप देख तो लीजिएगा, हाँ, खुद वो से भी देख। कभी कभी देखना चाहिए, उसका श्योर फायदा सर। होता है। यस सर। जी तो डिफरेंट कंडीशन ऑफ एराब। जी 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 मौलाना एक और मशवरा था, जी ये पूछिए। वर्ड मीनिंग का स्टॉक जो है ये लास्ट में आप बढ़ा देंगे ज्यादा। नहीं नहीं, तो लास्ट में नहीं पढ़ाएंगे, आज अभी भी हम कुछ देंगे वर्ड इंशाल्लाह। 10-15 वर्ड रोज का हो, 10 वर्ड ही जी जी हो, जी। ज्यादा अच्छा, आप जितना लोग आप वर्ड याद मीनिंग करते याद रहे। कर रहे हैं? जी, थोड़ा थोड़ा अच्छा, थोड़ा कोशिश थोड़ा। करेंगे। अच्छा, याद करें ना करें, लिख जरूर लीजिए उनको कागज पे। अगर दिया जा रहा है अपनी डायरी में, आपने जो डायरी बनाई होगी इसके लिए, अरबी के लिए, उस पे जरूर लिख लीजिए। मैं तो सर पूरा जो आप पढ़ाते हुए घंटे का वो पूरा उसका पूरा लेक्चर लिखता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये तो, मेरे खुशी भी है हमें 10 सुनकर। लेक्चर लिखे हुए हैं किताब में। जी तो चलें आज खत्म करें यहीं पे, 11 बज बस चुके हैं। खत्म ही जी करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। जी चलिए ठीक है। मौलाना एक अस्सलाम एक वालेकुम क्वेश्चन था रहमतुल्लाह। मेरा। जी जी पूछिए। मेरा ब्रोकन प्लूरल से था एक क्वेश्चन। जी जी, जैसे कि किससे है? ब्रोकन प्लूरल। अच्छा अच्छा, ब्रोकन प्लूरल, जी जी जी। जैसे कि अरब मैन है कोई तो उसको बोलते हैं अरबियुन। जी। और जब इसका ब्रोकन प्लूरल होगा तो अरब, अरबुन। अ, तो अच्छा अच्छा जब अच्छा अच्छा इसको अच्छा। हम इस तरह की किसी ने एक सेंटेंस है, द अरब मैंस अरब पीपल सेड, जी जी जी। तो इसको हाँ, तो कैसे उस वक्त लिखेंगे? अरब ही आएगा, क़ालतिल अरब। और कॉलतिल अरब, पर मैंने जी, एक जगह सुना था कि कॉल अरब भी सही है। क़ालल अरबी एक एक शख्स ने अगर कहा है तो फिर जी। ठीक है। या अगर मतलब आप पूरा, जैसे कि आपने बताया प्लूरल हमें बनाना है, तो उस वक्त क़ालतिल अरब ये ज्यादा सही रहेगा। ये उसी के लिए आता है, प्लूरल ही यूज होता है ये वर्ड जो है, अरब, क्योंकि जमा ये के लिए। मुअन्नस यूज मुजक्कर यूज होना है। जी जी, सबके लिए आता है ये।
ये इसमें जिन से कहते हैं ऐसे अल्फाज को जो मतलब जी तमाम लोगों को वो होता है। जैसे अन्नास का लफ्ज है ना, लोग, जी अरबी में, तो ये मुजक्कर हम्म मुअन्नस सबके लिए आता है, ठीक है सबके लिए इस्तेमाल करते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। इसी तरह अल अरब है। और अरब के अपोजिट में अजम का लफ्ज आता है, अल अजम। जी अरब के अलावा जितने भी लोग हैं, हम जैसे लोग भी हैं, वो अजम होते हैं अरब की निगाह नॉन में। अरब। जी, मतलब दुनिया में लोगों की दो किस्में हैं। पहली किस्म अरब है अल अरब और दूसरी अल अजम। अरब के अलावा जो भी हैं वो सब अजम है, तो इसमें सारे आ जाते हैं। तो कालतिल अरब जी। और कालल अरब एक जो 1% है। अगर एक कहना हो तो काला अरबियुन ज्यादा सही रहेगा, काला अरबियुन, ठीक या है सिर्फ काला अल अरबी। कोई एकदम मखसूस पर्सन है जिसके बारे में आपको मालूम है, बात कर रहे हैं, जैसे फुला शेख जी हैं कोई, जी, आलम अरब में, तो आप कह देंगे काला शेख अल अरबी, अरब शेख ने कहा है, मतलब वही शेख जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक जी, ठीक है फिर। ठीक है जी सर एक ठीक। चीज पूछनी थी जी सर। वो जो पहले अभी पीछे लेक्चर में बात हुई थी ना, काफी पुराना हो चुका, वो जो जी जालिका का बात चल रहा था ना, जब जब ये जी आपने बताया हाजा हाजिही जी जालिका, तो वो अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु, जो आपने जी कहा था ना, जालिका जो है ये ये वो किताब है जी ना। और जालिका हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? दूर के लिए। जी जी। तो जब हम जालिका कहते हैं तो हम जो ना, सिर्फ जो अल्लाह ताला इसमें कहता है ना, ये वो किताब है, जी मतलब हमारे सामने जो चीज रखी है ना, या फिर हम जैसे किसी का फोटो दिखा के किसी को कहते हैं ये वो शख्स है, तो जी मतलब ये जी हमारे पास कॉपी रखी, असल में चीज कौन है? वो शख्स जो खड़ा है। जी ठीक है। तो अल्लाह ताला भी, ये भी मैंने सुना था एक लेक्चर में, तो बता रहे थे कि ये जालिका जो है ना, ये हकीकत में वो दूर के लिए सारा इशारा किया जा रहा, ये सिर्फ जी जी बताया जी जा रहा हमारे सामने जो दूर ही के चीज लिए है वो। होती है, जी ये वो असल किताब है, लोहे महफूज में है। तो जी, तो चूंकि कुरान ऊपर से आया है, आसमान से आया है लोगों के पास, तो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा किया जा रहा है लोगों को कि तो ये वो ये किताब है, दूर के लिए, जालिकल। ये दूर जी के लिए जी इस्तेमाल होगा ना, जी। ये दूर के लिए इस्तेमाल होगा ना जालिका। हाँ हाँ, तो दूर ही के लिए तो आता है वो असल में। तो ये ये प्रॉपर बैठ डिस्टेंस मेजर किया गया लोहे कलम से यहाँ तक के लिए। जी, हम्म। असल में इस लफ्ज के अंदर जो है ना, कुरान के पूरा नाजिल होने की पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि ये किताब ऐसी नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बताई है। क्लास का वक्त खत्म हो चुका है, अगर कोई लीव करना चाहे तो कर लेते हैं, ये एक्स्ट्रा बातें हैं कि सर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक इल्जाम ये भी था कि कुरान आप अपनी तरफ से बना के पेश कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई किताब नहीं आई है। जी। लेकिन अल्लाह ताला ने, मतलब ये कह सकते हैं कि हम इस लफ्ज के अंदर भी उनका जवाब है कि तुम्हारी ये गलतफहमी है कि मोहम्मद ने बनाया, ये मोहम्मद की चीज है ही नहीं, ये तो ऊपर से आई है तुम्हारे पास। तो सर इसका मतलब देखा जाए तो ये जालिका पे तो बहुत लंबी तफसीर बैठ जाएगी ना फिर खाली। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बैठ सकती है। कुरान का क्योंकि एक एक लफ्ज पूरी तफसीर का वो कुरान होता है। उस पे लंबी मैं जब तफसीर तफसीर है। मैं जब कुरान की तफसीर पढ़ता हूँ ना तर्जुमे के जी साथ ही, तो मैं किसी चीज पर, जैसे हम कोई भी चीज एक अल्फाज लेके बैठे, तो मैं जी 2-2 घंटे निकल जाते हैं उसी को सोचने के लिए, अल्लाह ताला ने इसमें क्या क्या चीज दे दी। अल्लाह बिल्कुल ताला बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचते हैं आप, सोचना चाहिए आपको। अल्लाह ताला कहता है जी, ना कि लअल्लकुम इसीलिए तो हम सीख रहे हैं ना। जी, सोचते कुरान इसीलिए है ही है, उस पे गौर करें हम, तदब्बुर ग्रामर जिसको कहते हैं। इसीलिए सीखा जा रहा जी है। जी जी क्या तुम देखते नहीं? क्या तुम गौर नहीं करते? जी, ये जी सब आयतें जो है इसी के लिए है। ये चीजें अल्लाह ने, ये जो छोटे छोटे अल्फाज उतारे हैं कि तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते, तुम समझते क्यों नहीं, ये इसीलिए दिए हैं ताकि इंसान इस चीज में गौर फिक्र करे, खुद समझे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नसीम तो साहब। सर आपने वो हैं पाकिस्तान के नौमान अली खान, जी जी जी, मैं उनको सुनता हूँ ना, तो वो ये चीजें बताते हैं ज्यादा। तो अच्छा फिर अच्छा, मैं खुद, माशाल्लाह, बहुत हाँ, अच्छा। उनका एक एपिसोड भी है, आखिरी मुअज्जज़ा। हाँ वो अच्छा सुनना, अच्छा वो कुरान हकीकत की। में आखिरी मौजूदा नहीं है, वो पहला मौजूदा हमारे लिए। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है वो, हम्म। उन्होंने चलिए सारी अल्लाह चीज। ताला वो सर आपको और भी तौफीक दे सुनने की, और आपके अंदर जो जी। ये जज्बा है ये और परवान चढ़े। ये बहुत ये अच्छी मैंने सर कोशिश जो है कि कुरान आलमीन को से पढ़ें मुराद हम। बताया था ना आपसे उस दिन, जी आलमीन जी जी इंसानों के लिए, ये उन्होंने ही बताया था कि जी जी वो जी जी लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बारे में जिक्र करते थे ना, तो अल्लाह ताला कहते थे, ए लूत, तुम हमसे इनके बारे में जो ना क्यों झगड़ते हो, हमने आपसे मना जी कर, इनके बारे में मत झगड़ो। जी तो जी। सर ये लूत अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है, वो कौन से कुरान के किस उसमें है? पारे में सूरत? कई सारे पारों में है, 8वें हाँ। पारे में भी शुरू होता है, नहीं और फिर सर, ये आगे। जो जिक्र है,
ये इतना जो जिक्र है पता है कौन से उसमें है? ये भी एक ही जिक्र कई सारे पारों में है, 8वें पारे में लास्ट में भी है। सबसे पहले 8वें वहीं से पारे शुरुआत हुई जी। उसके बाद फिर आगे है सूरह हूद के अंदर भी कई सारे नबियों का जिक्र है, वहां भी उनका है। फिर 19वें पारे में है। चलो इंशाल्लाह भी पढ़ते हैं आपका। जी जी, जरूर जरूर जरूर। ठीक है, अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह खुदा को हाफिज। जज़ाक। चलें फिर रखते हैं, अल्लाह। खत्म ठीक करते है, हैं। खुदा अस्सलाम हाफिज। वालेकुम। वालेकुम।